माँ दुर्गा जगजननी भवानी की, हनुमान कार्तिकेय की, रतन पूज्य कुमार गणेश की, बाबा वैद्यनाथ की, शिव महापुराण की, आज के आनंद की, परम पूजनीय परम वंदनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज की, नमः पार्वती पतये। बहुत 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 धन्यवाद। व्यास जी कहते हैं प्रभु करते हैं मंजूर दुआ जब दिल से होती है, प्रभु करते हैं मंजूर दुआ जब दिल से होती है, लेकिन मुश्किल तो ये है, ये बड़ी मुश्किल से होती है, ये बड़ी मुश्किल से होती है। फेसबुक हम नहीं चलाते, भाभी को नहीं आता। हृदय से जो पुकार उठी वह महादेव, इंस्टा पे आता है, फेसबुक पे नहीं आता। जैसे ही महादेव के हृदय पर वह दस्तक गई, उसी समय महादेव ने अपने नेत्र खोलिए। महादेव ने कहा, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, समस्त देवी देवता विपुला आज यहाँ पर कैसे? धरती पर कोई संकट आया है क्या? विपुला आगे आई और रोने लगी, हे त्रिपुरारी, हे त्रिपुंडधारी, प्रभु देखिए आपकी सृष्टि पर संकट आया है। प्रभु त्रिपुरासुर ने वरदान पाकर के पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया है। प्रभु वो उच्छृंखल हो गए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु ने कहा, मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ? उसे तो ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है कि कोई महायोगी जितेंद्रिय ही उनका वध कर सकता है। जैसे ही आज ब्रह्मदेव ने सुना, ब्रह्मदेव कहने लगे, महादेव क्यों आप परिहास कर रहे हैं? प्रभु तीनों लोकों में आपसे बढ़कर के जितेंद्रिय कौन है? कौन है जिसने योग को साधा है? आप योग में स्थित महायोगी आदि योगी हैं। आप ही तो हैं जो उन त्रिपुरासुर का अंत कर सकते हैं। इसलिए महादेव आप ही हैं वो योगी महायोगी जो त्रिपुरों का अंत कर सकते हैं। महादेव ने कहा, ठीक है, लेकिन वरदान के अनुरूप उन्हें एक असंभव से दिखने वाले रथ पर मुझे बैठना है। मेरे पास तो कोई रथ ही नहीं है। ब्रह्मदेव ने कहा, चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं आपके लिए एक विकट सुंदर से रथ का निर्माण करूंगा, वह दिव्य रथ होगा, आप चिंता मत कीजिए। उसी समय महादेव ने कहा, ठीक है, आप जाइए और रथ का निर्माण कीजिए। ब्रह्मदेव रथ का निर्माण करने चले गए, लेकिन भक्तजनों आज इस घटना के मर्म को समझते हैं। ये त्रिपुर कौन है? ये त्रिपुरासुर कौन है? आपने सुना, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये तीन पुरियों में वास करते हैं। ये तीन पुरियां कुछ और नहीं, हमारे भीतर बसने वाले तीन गुण हैं, रज, तम और सत्व गुण। रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण प्राणी में होते हैं। आप कहेंगे हमें बड़ी कठिन लग रही है भाषा, आइए इसको थोड़ा आसान कर देते हैं, आसानी से समझते हैं ये तीन गुण क्या होता है। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे जो 5-6 साल के होते हैं। आप देखिए वो छोटे बच्चे इतने छोटे हैं, लेकिन उनके छोटे बच्चों के स्वभाव में भी एक अंतर होता है। कुछ बच्चे बड़े शांत रहते हैं, किसी को भी अपना खिलौना दे देते हैं, किसी की भी गोद में चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं रोते। कुछ बच्चे इतने जिद्दी होते हैं, उनका खिलौना कोई छीन ले तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। कुछ बच्चे खेलते ही रहते हैं और कुछ बच्चे घर में सोए ही रहते हैं, खेलने ही नहीं चाहते। एक बच्चे के अंदर भी ये स्वभाव में भिन्नता क्यों? जबकि कई बार आपने देखा होगा कि माता पिता बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन बच्चे बड़े शांत होते हैं, और कईयों के माता पिता बड़े शांत होते हैं, बच्चे बड़े चंचल होते हैं। बच्चे इतने बड़े नहीं हुए कि माता पिता के स्वभाव का प्रभाव उन पर पड़े, फिर बच्चे के स्वभाव पर किसका प्रभाव पड़ा है? ये प्रभाव इन तीन गुणों का पड़ा है भक्तजन। जिसमें सत्व गुण अधिक होता है वो बच्चे शांत चित्त होते हैं, स्थिर रहने वाले बच्चे होते हैं। जो रजोगुणी बच्चे होते हैं वो बड़े चंचल होते हैं, घर में टिककर नहीं बैठते। और जो तमोगुणी बच्चे होते हैं वह सोए रहते हैं, बड़े अस्थिर से रहते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं होते। ये तीन गुण हर प्राणी के अंदर होते हैं। अब कथा के मुताबिक आपने देखा जो तीनों गुण हैं उसमें रहने वाले लोग, पहले तो सब कुछ सही चला,
प्रभु की भक्ति करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये त्रिपुरासुर उच्छृंखल होने लग गए। ऐसे ही जब बच्चे का जन्म होता है, बचपन होता है, तब तक ये 3 गुण हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करते, ज्यादा तंग नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, युवा अवस्था की ओर बढ़ते हैं, 3 गुण हमारे भी इस शरीर के अंदर हाहाकार मचा देते हैं, हमारे मन को इतना विचलित कर देते हैं कि व्यक्ति विकारों के अंदर गिरने लग जाता है। जैसे आज त्रिपुरासुर के वो तीनों स्वामी अधर्म के मार्ग पर चलने लग गए। आप कहेंगे सच में ऐसा होता है? जी बिल्कुल। आपको इतिहास की घटना सुनाते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। आप सबने हिटलर का नाम सुना होगा, एडोल्फ हिटलर। हम आपको जब हिटलर का नाम लेते हैं, आपके सामने एक क्रूर शासक की छवि उभर आती है, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पुरोधा था और उसने कितने ही लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हिटलर छोटा था, बच्चा था, और जब हिटलर से कोई पूछता क्या बनोगे, तो हिटलर कहता मैं एक पुजारी बनूंगा, मैं प्रीस्ट बनूंगा, और मैं लोगों को शांति के मार्ग पर लेकर के जाऊंगा। मैं बड़ा होकर के भगवान का पथ और शांति का पथ लोगों को दिखलाऊंगा। और बचपन तक, बड़े होने तक हिटलर इतना शांत स्वभाव का व्यक्ति था कि उसे 1939 में नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया गया कि उसे नोबेल का पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते वही शांति का मसीहा हिटलर इतना क्रूर शासक बन गया, उसने 60 लाख यहूदी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सचमुच ये होते हैं 3 गुण जो हाहाकार हमारे घर में मचा देते हैं। हिटलर तो एक उदाहरण है, ऐसी उदाहरणें आज समाज में भी हैं। आजकल के बच्चे जिनका बचपन तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन युवा अवस्था आते आते वह भी समाज के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं, और उसका कारण है हमारे भीतर इन तीनों गुणों का हाहाकार मचाना। अब इन 3 गुणों से बचे कैसे? अब यहाँ पर कथा क्या कह रही है? सारे देवी देवता कहाँ गए? कहाँ गए जी? शिव के भोले पास। बाबा के पास। और अब तक तो आप ये कथा में समझ गए होंगे, धरती पर जो सद्गुरु होते हैं वो महेश्वर का रूप होते हैं। जिस प्रकार त्रिपुरासुर ने स्वर्ग के देवताओं को स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया, ऐसे ही जब ये 3 गुण हमारे अंदर हाहाकार मचाते हैं, तो हमारे सद्गुणों को इस शरीर से बहिष्कृत कर देते हैं और व्यक्ति सत्कर्म नहीं करता, गलत मार्ग पर बढ़ चलता है। अब जरूरत होती है एक सद्गुरु की। जब सद्गुरु महेश्वर आते हैं, तब जीवन में वह त्रिगुणों का अंत करते हैं। कैसे करते हैं, ये कथा का अगला भाग हमें बताता है। कहते हैं जैसे ही महादेव ने आज स्वीकृति दी कि हम त्रिपुर दहन करेंगे, त्रिपुरासुर का अंत करेंगे, उसी समय ब्रह्मदेव ने आज एक रथ का निर्माण शुरू कर दिया। भक्तजनों, ये रथ बड़ा विचित्र था, क्योंकि त्रिपुरासुर ने ये वरदान पाया था कि जिस रथ पर कोई योगी बैठा हो, वो रथ संभव को आज से पहले बनाना हो। उसी समय आज ब्रह्मदेव ने विश्वकर्मा को बुलाकर के एक ऐसे रथ का निर्माण किया जिस रथ में सारे देवताओं को और प्रकृति के सारे तत्वों को समाहित कर दिया। सुनिए ये रथ कैसे बना। ब्रह्मदेव ने पृथ्वी को कहा, धरती तुम रथ का रूप धारण कर लो। पृथ्वी ने रथ का रूप धारण कर लिया। सूर्य देव और चंद्र देव वो रथ के 2 पहिए बन गए। सूर्य देव उस रथ का दाहिना पहिया और जो चंद्र देव थे उस रथ का बायां पहिया बन गए। ब्रह्मदेव उस रथ के सारथी बन गए। जितने वेद थे वो 4 वेद उस रथ के घोड़े बन गए। श्रद्धा उस रथ की गति बन गई। जितनी इंद्रियां थी वो उस रथ का श्रृंगार करने वाली आभूषण बन गई। जितने भी वर्ण थे वह 4 वर्ण उस रथ के 4 स्तंभ बन गए। जितने भी मंत्र थे वह उस रथ के घंटे बन गए। जितने भी 7 समुद्र थे वह रथ के ढकने वाले वस्त्र बन गए। और जितनी भी नदियां थी, गंगा इत्यादि नदियां, वो रथ के साथ साथ चलने वाली अंचल बन गई। जो ओंकार था वह ब्रह्मा जी का चाबुक बन गया। जितने 1000 स्तनों वाले नाग थे वह उस रथ के बंधन बन गए। जितने भी देवी देवता थे वह सब उस रथ की बलगाओं को थामने वाले अंचल बन गए। और इस प्रकार सर्व देवमय रथ तैयार हो गया। एक विचित्र सा रथ तैयार हो गया। महादेव के पास आए, प्रभु रथ तैयार है। प्रभु रथ पर आरूढ़ हो गए। प्रभु कहने लगे, लेकिन वरदान के अनुरूप मुझे बाण के साथ उन तीनों पुरों को भेजना है। मेरे पास तो त्रिशूल है, बाण कहाँ है, धनुष कहाँ है? उसी समय
ब्रह्मदेव ने सुमेरु पर्वत को कहा तुम धनुष का रूप धारण कर लो। सुमेरु पर्वत ने धनुष का रूप धारण कर लिया। शेषनाग जो थे वह डोरी का रूप धारण कर लिए। भगवान विष्णु ने बाण का रूप धारण कर लिया और जो अग्निदेव थे उस बाण के आगे लगने वाला शल्य बन गए। माता सरस्वती उस बाण का घंटा बन गई, जो बाण के कोने पर लगा हुआ घंटा था वो बन गई। और इस प्रकार आज एक अद्भुत सा अस्त्र बना और इस धनुष को भक्तजनों पिनाक अस्त्र कहा गया। और महादेव के हाथ में आज वह पिनाक धनुष आ गया, पिनाक अस्त्र आ गया। महादेव सज्ज हो गए। सज्जनों ये रथ आप सुन रहे होंगे कितना विचित्र रथ, बड़ा विचित्र लग रहा है। बता सूर्य देव और चंद्रदेव किसी रथ के पहिए कैसे बन सकते हैं? अब ये भी मार्मिक कथा है। आपने सुना पृथ्वी रथ का रूप धारण कर गई। पृथ्वी जिसका एक नाम धरणी भी है, धरणी अर्थात वो जीवों को धारण करती है। ऐसे ही मानव शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है, शरीर इस आत्मा को धारण करता है, इसलिए इसे रथ कहा गया। हमारे उपनिषद कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, यानी शरीर रथ की तरह है। अब उस रथ के घोड़े कौन है? वेद। ये वेद प्रतीक हैं। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं वो उस रथ के घोड़े होते हैं। श्रद्धा उस रथ की गति होती है और दाहिने और बायां पहिया है सूर्यदेव और चंद्रदेव। ऐसे ही हमारे इस रथ को चलाने वाले दो पहिए हैं और वो पहिए हैं हमारी श्वासें। और वो श्वासें कहाँ से निकलती हैं? हमारी नासिकाओं से। और हमारे शास्त्र कहते हैं ईड़ा नाड़ी बायां स्वर जिसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है, और दायां स्वर जो होता है जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, इसे सूर्य स्वर कहा जाता है। यानी उस रथ के बायां और दायां पहिया हमारी ये दो नासिकाएं हैं जिसमें से हम श्वास लेते हैं। अब महादेव इस रथ पर बैठे और हाथ में त्रिशूल, हाथ में जो बाण पकड़ा, जो धनुष पकड़ा, वो क्या था? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत किसका प्रतीक है? शास्त्रों में त्रिकुटी को त्रिकूट पर्वत कहा गया, सुमेरु पर्वत। जब गुरु ज्ञान देते हैं तो गुरु इस सुमेरु पर्वत का धनुष पकड़ लेते हैं। और बाण क्या है? बाण है विष्णु भगवान स्वयं जो बाण का रूप बन गए। जब गुरु हमारे घट में अव्यक्त नाम को प्रकट करते हैं वह बाण बन जाता है। और जो धनुष की डोरी है वह है शेषनाग। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वह नाग का प्रतीक है, इसलिए आप उसे कुंडलिनी नागिन के रूप में दिखाया जाता है। वह नागिन कुंडलिनी गुरु जागृत कर देते हैं और उसके भीतर में अव्यक्त नाम का बाण लग जाता है। और फिर शुरू होती है त्रिपुर दहन की लीला। कैसे? जैसे महादेव ने प्रारंभ कर दी। महादेव ने कहा मुझे रथ मिल गया, धनुष मिल गया, बाण मिल गया, आइए हम चलते हैं अब त्रिपुर दहन करने के लिए। उसी समय देवताओं ने दुम्बियां बजा दी, शंखनाद कर दिया और सब कहने लगे बोलिए महादेव की त्रिपुर दहन करने के देखते सब ब्रह्मांड में पहुंच गए। जैसे ही ब्रह्मांड में पहुंचे सामने त्रिपुर थे, तीनों पुर सामने थे। महादेव ने कहा हमें अभिजीत मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी है। मध्याह्न काल में ही वरदान के स्वरूप जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो और अभिजीत मुहूर्त हो तभी हम तीनों पुरों का दहन कर सकते हैं। प्रभु प्रतीक्षा करने लगे। अब अभिजीत मुहूर्त आने में कुछ ही घड़ियां शेष थी। देखते ही देखते चंद्रमा ने गति पकड़ी और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर स्थित हो गए। उसी समय आकाश में सूर्य देव अभिजीत मुहूर्त में चले गए और मध्याह्न काल प्रारंभ हो गया। ब्रह्मदेव ने कहा प्रभु वरदान के अनुरूप जो परिस्थितियां चाहिए वो बन चुकी हैं। जैसे ही ब्रह्मदेव ने ये कहा देखते ही देखते वो तीनों पुर जो आकाश में चमक रहे थे, यज्ञ तंत्र थे, वो देखते ही देखते एक सीधी रेखा में आकर के स्थित हो गए, एक सीधी रेखा में आ गए। ब्रह्मदेव ने कहा प्रभु आपके तीनों पुर एक रेखा में आ गए हैं, अब आप बाण का संधान कीजिए और एक ही बाण में इन तीनों पुरों का भेदन कर दीजिए। ब्रह्मदेव स्मरण रहे आपको एक ही बाण चलाना है क्योंकि वरदान के अनुसार एक बाण से तीनों पुरों का भेदन होना चाहिए। महादेव ने कहा चिंतित मत हो ब्रह्मदेव, मैं आज एक ही बाण से तीनों पुरों का भेदन कर दूंगा। आज महादेव ने उस असंभव से दिखने वाले रथ पर बैठे हैं और असंभव से दिखने वाले
धनुष को पकड़ा और आज महादेव ने विष्णु रूपी बाण को उसकी डोरी को खींच दिया। जैसे ही खींचा उसी समय बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा आकाश मंडल विनाशित होने लग गया। वह गड़गड़ाहट आज तीनों पुरों को गुंजायमान कर गई। तीनों पुरों में वो त्रिपुरासुर जो बैठे थे उनके कर्ण गोचर जैसे ये ध्वनि हुई उनके दिल दहक गए। कौन है जिसके कारण से आज हमें भय लग रहा है? अभी वो कुछ समझ पाते महादेव ने उसी समय उस बाण को खींचा और उस गोली को छोड़ दिया और देखते ही देखते वह बाण अग्नि का स्वरूप धारण कर गया। आज ऐसे लग रहा था मानो करोड़ों सूर्यों की अग्नि से वह बाण बह उठा हो। देखते ही देखते ब्रह्मांड को जीता हुआ वो बाण जा रहा है। सबके दिलों पे हाथ रख दिया, सबके दिल घबराए हुए हैं क्या होगा हम आगे। लेकिन जैसे ही महादेव ने वो बाण छोड़ा, हवा को जीता हुआ, ब्रह्मांड को जीता हुआ वो बाण आज करोड़ों सूर्यों की ज्वाला से जैसे ही तीनों पुरों का उसने एक साथ भेदन किया, तीनों पुर घोर अग्नि की ज्वालाओं में जलने लग गए और देखते ही देखते तीनों पुरों में बसने वाले वासी हाहाकार करने लग गए। त्रिपुरासुर, तारकासुर के तीनों पुत्र हा देव हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। देखते ही देखते ज्वालाओं में वो तीनों पुर जलने लगे और देखते ही देखते आज तीनों पुर भस्म की ढेरी बन गए, भस्म की ढेरी बन गए। जैसे ही देवताओं ने देखा आज त्रिपुरासुर का अंत हुआ है, देवताओं ने कहा आज हमारे महादेव ने त्रिपुर का अंत किया है। महादेव का एक नाम आज से त्रिपुरारी होता है। तो बोलिए त्रिपुरारी महादेव की महादेव की। सबने महादेव को एक नया नाम दे दिया। प्रभु ने कहा देवगणों जाइए, आज जाकर के अपनी स्वर्ग भूमि को प्राप्त कीजिए। आज से स्वर्ग आपका हुआ। महादेव ने रथ का त्याग किया और कैलाश लौटा है। आज सारे देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं। आज उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, स्वर्ग की प्राप्ति। आज जैसे ही सभी स्वर्ग में आए, आज देवराज इंद्र ने कहा आज स्वर्ग को दुल्हन की तरह सजा दो, क्योंकि आज हमने पुनः स्वर्ग को पाया है और आज हमारे स्वर्ग में उत्सव होगा। तभी गंधर्वराज चित्ररथ आगे आ गए। कहे देवराज ये कैसा उत्सव है? भला जिनके कारण से त्रिपुरासुर का अंत हुआ उन्हें निमंत्रण नहीं देंगे? देवराज कैलाश पर आए, कहने लगे प्रभु आप माता पार्वती के साथ, कार्तिकेय के साथ और कुमार गणेश के साथ हमारे स्वर्ग में पधारे। प्रभु हमने उत्सव रखा है और हमने पूरे स्वर्ग में आज दीपमाला करनी है, इसलिए आप स्वर्ग में आए। प्रभु ने कहा हम अवश्य आएंगे। देखते ही देखते सारे ऋषिगण, देव, यक्ष, सिद्ध, नाग सारे स्वर्ग में पहुंच गए और महादेव भी आज स्वर्ग में आ गए। उसी समय देवराज इंद्र ने कहा भाई सुनो, हमारे स्वर्ग में त्रिपुरारी पधारे हैं। आज उनके आगमन में पूरे स्वर्ग में दीपमाला होगी। भक्तजनों, जिस दिन प्रभु ने त्रिपुरासुर का अंत किया था उस दिन थी कार्तिक मास की पूर्णिमा और उस दिन स्वर्ग मिलने की खुशी में समस्त देवताओं ने पूरे स्वर्ग में दीपमाला की। जैसे हम दिवाली वाले दिन धरती पर दीपमाला करते हैं श्री राम के आगमन की खुशी में, उस दिन स्वर्ग में दीपमाला हुई। और देखिए कितना विचित्र संयोग है, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली आती है जब हम मनाते हैं और उसके 15 दिन के बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को एक और दीपावली आती है जिसे देव दिवाली कहा जाता है। और उस दिन देवता लोग दीपमाला करते हैं, देव लोग दीपमाला करते हैं। और आज हमें सौभाग्य मिला है, हम महादेव की कथा सुन रहे हैं। यार आज हम भी धरती की दिवाली तो सबने देखी है, देखिए ना, आज स्वर्ग की दिवाली देखने के लिए चलते हैं। तो कौन कौन है हमारे साथ जो स्वर्ग जाना चाहे? भाई देख लीजिए, स्वर्णिम अवसर है, लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, आपको जीते भी स्वर्ग दिखाने जा रहे हैं। तो कौन कौन है जो जाएगा? पीछे वाले का हाँ, तो आए हम सब मिलकर के स्वर्ग में चलते हैं। आज पूरे स्वर्ग को दीपों से सजा दिया गया है और इसको कार्तिक दीपार्चना कहते हैं। हर तरफ दीपों की जगमग बलियां हैं, दीप जगमगा रहे हैं। इस पंडाल में भी दीप सज चुके हैं, दीप जलेंगे। आज हम यहाँ पर भी दीपावली मनाते हैं। आए मिलकर के स्वर्ग में चलते हैं और उस दीपावली का आनंद लेते हैं। बोले बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। हम सभी कौन से उत्सव में जा रहे हैं? देव दिवाली के उत्सव में। और एक और उत्सव है आज, कुछ आपकी तरफ से सूचना आई थी कि हम सभी भी आज के जो संतों के सम्मान में एक समारोह रखा गया है
आप सभी की भी इच्छा थी कि हम उसमें भी सहयोग हो, उसमें भी भाग लें, तो सबका आगे आ पाना संभव नहीं है। तो हम सभी एक साथ दोनों उत्सव को मनाएंगे। आपको जो भी भेंट अर्पित करना हो, हमारे कार्यकर्ता आपके बीच आएंगे और इस उत्सव में आप शामिल हो सकते हैं। अपने स्थान से ही आप बैठे रहेंगे, कोई भी खड़े नहीं होंगे। दाहिने तरफ बहने कार्यकर्ता आएंगी और भाई तरफ भाई कार्यकर्ता आएंगे। आप संत समाज को जो भी भेंट अर्पित करना चाहते हैं, जो भी आप लेकर आए हैं, वस्त्र, धन और अन्न के रूप में जो भी लेकर आए हैं, आप कार्यकर्ताओं को दे देंगे और वो आपके प्रभु के चरण तक पहुंच जाएंगे। तो आइए इसी बीच हम दोनों उत्सव को साथ साथ मनाते हैं। तो बोलिए बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बम बम भोले। ऊपर फड़फड़ाती रहती है। उसे पता है कि गलती से एक बूंद भी शहद की लग गई तो नहीं खाएगी। सज्जनों, गुरु पता क्या करते हैं? गुरु ज्ञान दे करके आपको शांति रहो ना। मक्खी बना देते हैं। आप कहेंगे कैसे? मधुमक्खी का शहद का कटोरा वही रहा, वो नहीं उससे छिना, बल्कि ये हो गया उसे शहद पीने की कला आ गई। जब गुरु ज्ञान देते हैं, आपका संसार आपसे नहीं छीना जाता। आपकी पूजा पाठ जो कर्म कांड करते हैं वो वही रहेंगे, लेकिन आपको इस संसार में मक्खी की तरह, मधुमक्खी की तरह रहना आ जाएगा। जग में हमारे संतों ने कहा, ना जग बिसरो ना हरि को भूल जाओ जिंदगानी में। ऐसे रहो जग में जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल रहता है। गुरु आपको कमल बना देता है और फिर कोई भी संसार का आकर्षण आपको खींच नहीं पाता। अभी हम संसार की उपलब्धियां पाने चले हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मक्खी की तरह शहद पीते रहते हैं और जब शहद छोड़ने की बारी आती है तो शहद छोड़ नहीं पाते हैं और फिर मृत्यु के समय अथाह कष्ट करते हैं। अब आपका निर्णय है, आपने मक्खी बनकर के शहद पीना है कि मधुमक्खी बनकर के पीना है। अगर मधुमक्खी बनना है, आइए ज्ञान दीक्षा के लिए नाम लिखवाइए, उस ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। देखिएगा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा, जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। ये आपका निर्णय। आज सूत जी महाराज ने युद्ध खंड के अंदर आज तारकासुर वध की कथा सुनाई। उसके उपरांत जालंधर के वध की कथा इस युद्ध खंड में नहीं है और इस प्रकार विभिन्न राक्षसों के अंत का वर्णन युद्ध खंड में आता है और इसी के साथ रुद्र संहिता यही समाप्त हो जाती है। उसके बाद शिव पुराण में वर्णन आता है शब्द रुद्र संहिता का। इस संहिता के अंदर भगवान शिव के अलग अलग अवतारों का वर्णन किया गया है। भगवान शिव ने जो विभिन्न अवतार धारण किए। उसके बाद आती है कोटि रुद्र संहिता, चतुर्थ संहिता है जो शिव पुराण की। कोटि रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग की कथा हमने कथा के दूसरे दिवस में श्रवण की थी। 5वीं संहिता है वह है उमा संहिता।
उसमें माँ भगवती के चरित्रों का वर्णन है। किस प्रकार माँ ने महिषासुर, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ का वध किया। वो सारी कथा साचो बेटा भोला बाबा एगो लुच्चा हमरे लागी रख लेते संहिता है कैलाश संहिता। तोरा रूप में इस भेज संहिता के दे। अंदर भगवान के ओंकार अक्षर की महिमा लिखी गई है। योग का वर्णन है, जब यज्ञ इत्यादि का महत्व लिखा गया है। बाप रे बाप बेटा रे गोर एकदम मेरा ये थी हो गया। वायुदेव संहिता सूर्य महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं। ये संहिता सबके सामने नहीं कहनी चाहती, क्योंकि ये संहिता अनुभव का विषय है, ये संहिता शब्दों का विषय नहीं है। जो लोग गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वह अपने घटने से वाल्मीकि संहिता को अनुभव करते हुए देखते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार 7 संहिताओं 24,000 श्लोकों से युक्त है ये शिव महापुराण। हमने आपको पहले भी कहा, शिव पुराण एक विशाल सागर है। 7 दिवस तो क्या, हम 7 जन्म लेकर के भी हर कथा को आपके समक्ष नहीं रख सकते। फिर भी हमने इन 7 दिवसों में प्रयास किया जो मुख्य प्रेरणा के प्रसंग थे वह आपके सामने रखे, और आशा करते हैं आपने भी उससे सीख प्राप्त की होगी। आज सूर्य जी महाराज ने जब सारा शिव पुराण का प्रसंग सुना दिया, तो तभी शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव, अब हम आपका पूजन करना चाहते हैं, आपके चरणों में वंदन अर्पित करना चाहते हैं। उन्होंने सूर्य जी का पूजन प्रारंभ किया और इसी के साथ प्रयागराज का वह ज्ञान सत्य समाप्त हो गया। जाने से पहले आज सूर्य जी महाराज ने शिव के नटराज स्वरूप का वर्णन किया शौनक आदि ऋषियों को, और बताया कि किस प्रकार शिव ने पाखंड का अंत करने के लिए नटराज स्वरूप धारण किया था। तारगम नामक वन प्रदेश के अंदर कुछ कपटी ऋषि रहते थे, जिन्होंने शिव को त्रास देने के लिए एक नरभक्षी व्याघ्र उन पर छोड़ा, तो शिव ने उसकी खाल को उधेड़ के अपने तन पर धारण कर लिया। अब की बार उन ऋषियों ने उनके ऊपर सर्पों को छोड़ा, भगवान शिव ने उन सर्पों को पकड़ा, अपने कंठ में धारण कर लिया। तीसरी बार उन ऋषियों ने यज्ञ के अंदर आहुतियां डाली और उसमें से अकस्मात दैत्य को प्रकट किया, और भगवान शिव ने दैत्य पर तांडव कर दिया। आनंद तांडव करते हुए दैत्य का दमन करते हुए उसे अपने पैरों में स्थान दिया। इसी के साथ शिव ने नटराज स्वरूप धारण कर लिया। भक्तजनों, ये नटराज स्वरूप शिव का बड़ी अद्भुत प्रेरणा दे रहा है। ये उन दम्भ के खिलाफ, आतंक के खिलाफ भगवान शिव का शंखनाद है, और भगवान शिव ने अपने नटराज स्वरूप में सिखाया, जब संसार में अधर्म और पाखंड का बोलबाला होता है, भगवान शिव नटराज स्वरूप धारण करते हैं। कहते हैं एक बार कलयुग भगवान के पास पहुंच गया। आजकल घोर कलिकाल का जमाना, क्या कर रहा है, प्रभु के दरबार में आए, उत्सव मनाते हैं। जो जिसकी जैसी भावना, अगर कोई ताली लगाना चाहते तो ताली लगाएं। आए प्रभु के दरबार में मिलकर के आज देव दिवाली उत्सव मनाते हैं। सारे धनबाद वासियों को आज देव दिवाली उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। आए मिलकर के प्रभु के इस उत्सव में शामिल हो।
बाबू बाबू बाबा भी आज इस पंडाल में आए हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। बैठो ना बेटा, तू इतने में अटक जाएगी। बैठो बैठो, थोड़ा देर में कथा खत्म हो जाएगा बेटा। कैसे बताते हैं, साथ में बोल के बता देते हैं। पीछे वाले बच्चे को नहीं लगता, तो पीछे बच्चे बैठे पर आपकी ताली की आवाज आए आगे तक, पीछे वाले साइड में। आपको पता लगा कि प्रभु के भक्त हैं। शांति से बैठना, शांति से बैठना। सबने मिलकर के देव दीवाने का पर्व मनाया, सभी प्रसन्न हैं, सभी को जहाँ स्थान मिलता है बैठ जाए, जहाँ स्थान मिलता है। हम कथा के अंतिम स्थलों की ओर हैं, कथा के साथ को समझना, 7 दिवस की कथा के साथ को जल्दी से अपना काम ग्रहण कर लीजिए। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। हर हर महादेव। आज भोलेनाथ ने त्रिपुरारी का स्वरूप धारण किया और तीनों लोगों को त्रिपुरा सिंह के आतंक से मुक्ति प्रदान करे। इसी युद्ध खंड के अंदर, हिंदू संगठन के युद्ध खंड के अंदर आज सूर्य जी महाराज ये शांति से बैठ ना बेटा। कथा सुना रहे हैं। जैसे कि उन्होंने ये कथा सुनी, लो बैठो। तो शौनकादि ऋषि ने उससे पूछा कि ये त्रिपुरा सिंह का अर्थ क्या है और इसका अंत कैसे हो। भक्तजनों, आपने कथा का मर्म भी समझा है, साथ साथ आए अब समझे का अंत कैसे करते हैं। आपने कथा में सुना, महादेव रथ पर बैठे और उन्होंने ए बेटा, तू लोग को खेलने सूझ। जला दिए। ऐसे जब सदगुरु कैसे तू प्रदीप मिश्रा के कथा में जाएगा बेटा? बाबा बुलाएंगे कि इतना बदमाश बच्चा है तेरा। ध्यान करता है, साधना करता है, तो धीरे धीरे उसके जो ये 3 गुण हैं, 3 गुण हैं, ये सब आने लग जाते हैं। जैसे गुण एक रेखा में आ गए थे। जब ये तीनों गुण समभाव में आते हैं, साधक सम अवस्था को पाता है। अब यहाँ पर एक सदगुरु अपने कार्य करते हैं। सदगुरु शिष्य के हृदय में उतर जाते हैं और एक ही बाण से इन तीनों गुणों का अंत कर देते हैं, तीनों गुणों का दहन कर देते हैं और साधक को त्रिगुणातीत अवस्था प्रदान कर देते हैं। आप कहेंगे ये त्रिगुणातीत अवस्था क्या होती है? सज्जनों, गत 6 दिवसों से हम कथा सुन रहे हैं और आज 3 दिन हो गए हैं लोगों ने इस ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया है। कुछ भक्तजन हमें मिले बाद में, उन्होंने कहा जी हम सारी बातों से सहमत हैं, आपकी ज्ञान भी देंगे, लेकिन हमें एक डर लग रहा है, एक डर। हमने पूछा क्या डर लग रहा है? उन्होंने कहा हमें ये डर लग रहा है कहीं ज्ञान देकर के हमारा संसार तो नहीं हमसे छूट जाएगा।